इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म 10E फाइलिंग के बारे में। जी हाँ, फॉर द असिस्टेंट ईयर 25-26 के लिए अगर आपको इस साल इनकम टैक्स या यहाँ पे कोई भी अरियर रिसीव हुआ है बेसिकली अपनी सैलरी के अंदर, तो उसका एक्सेस जो आपका टैक्स कटा है उसका आप टीडीएस का रिफंड यहाँ पे कैसे क्लेम कर सकते हो, अरियर की कैलकुलेशन कैसे होगी, ये जो फॉर्म 10E होता है वो कैसे यहाँ पे फाइल होता है, उसका जो रिबेट होता है, जो यहाँ पे बेनिफिट होता है, आईटीआर फॉर्म के अंदर आपको कहाँ पे डालना पड़ता है, तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू यहाँ पे अपनी आईटीआर फिलअप कराना चाहते हैं अरियर की कैलकुलेशन के साथ में, या आप हमारे कोर्सेज के थ्रू सीखना भी चाहते हो, हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना सिर्फ एआई की हेल्प से बताऊंगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कैसे आप अपना टैक्स रिलीफ कैलकुलेट कर सकते हो, इवन एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर भी सिखाने वाला हूं। लेकिन उसके पहले समझ लीजिए चलिए कि फॉर्म 10E आखिर होता क्या है, इसको फिलअप कैसे किया जाता है, कहाँ पे ये मिलेगा। तो फॉर्म 10E बेसिकली एक ऑनलाइन फॉर्म है जो आईटी डिपार्टमेंट यहाँ पे इशू करता है। तो जिनको भी यहाँ पे एज ए टैक्स पेयर सैलरी के अंदर अरियर्स मिला है, एडवांस सैलरी मिली हुई है, फैमिली पेंशन के अंदर अरियर्स मिला हुआ है, तो वहाँ पे उनकी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज जाती है। तो इस फॉर्म के थ्रू वो अपना टीडीएस का रिफंड भी ले सकते हैं बहुत आसानी से, और अपना जो टैक्स का लायबिलिटी है उसको कम कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये हर बार काम करेगा, तो मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ एग्जाम्पल के साथ में कि फॉर्म 10E कब काम करता है। मान लो अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉय हो, अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मान लो 2 लाख रुपए का आपको अरियर रिसीव हुआ है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 22-23 का था। अब 24-25 के अंदर क्या हुआ, मान लो आपकी इनकम थी सिर्फ 7 लाख रुपए, लेकिन ये 2 लाख रुपए ऐड होने की वजह से मान लीजिए आपका जो टैक्स स्लैब का ब्रैकेट था वो इंक्रीज हो गया, या लेट सपोज पहले आप 20% टैक्स पे कर रहे थे, लेकिन ये 2 लाख ऐड होने की वजह से आप 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ गए। जबकि ये जो 2 लाख है वो फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 और 22 और 23 से रिलेटेड है, जहां पे अगर आप टैक्स पे करते तो लेट सपोज आप 10% या 20% पे करते, तो आप ये जो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको ये बोलती है हम आपको एक फॉर्म 10E प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आप फिलअप कीजिए और उसके थ्रू हम आपको एक टैक्स का क्रेडिट पास कर देंगे, जिससे कि आपका टैक्स कम हो जाएगा। कैसे जो फॉर्म 10E का रिलीफ होता है वो ऑनलाइन कहाँ पे हमको देखने को मिलता है, तो देखो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, मान लो आपकी इस साल आपकी इनकम होनी चाहिए थी 6.5 लाख रुपए, लेकिन 1.5 लाख रुपए आपको अरियर का एक्स्ट्रा मिला, तो टोटल इनकम हो गई आपकी 8 लाख रुपए। अब यहाँ पे आप देखोगे लास्ट कॉलम जो टैक्स लायबिलिटी का आता है, तो मेरी यहाँ पे 7 लाख को इनकम क्रॉस हो गई, मेरे को अरियर मिला इसकी वजह से, तो जिस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो यहीं पे अगर आप देखोगे ना तो बेसिकली आपको एक कॉलम देखने को मिल जाता है रिलीफ का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिलीफ अंडर सेक्शन 89। तो यहाँ पे कोई भी अमाउंट डालने से पहले आपको फॉर्म 10E फाइल करना जरूरी है। अब ये फॉर्म 10E फाइल कैसे होता है और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है चलिए बताता हूँ। तो आप सबसे पहले अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉगिन कर लीजिए, ऊपर ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेकंड वाले कॉलम के अंदर जाना है पर्सन विदाउट बिजनेस इनकम, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे अगर आप देखेंगे तो आपको फॉर्म 10E देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सिंपली आप अपना असेसमेंट ईयर जैसे 25 और 26 सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी आपसे रीजन पूछेगा, तो जैसे कि आपका अरियर का रीजन है, सिंपली आपको कंटिन्यू करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर दीजिए। नेक्स्ट शेड्यूल के अंदर अरियर सैलरी के अंदर आपको यहाँ पे जो है बेसिकली फॉर्म 10E के अंदर यहाँ पे फिगर्स डालने पड़ते हैं। अब ये कैलकुलेशन कैसे होगी, फिगर्स कैसे इनपुट होंगे, तो इसके लिए आप चाहो तो कस्टम जीपीटी का टूल ये यूज में ले सकते हो, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको हम लोगों ने कई सारे जो है फाइल्स के ऊपर ट्रेन किया हुआ है, ताकि आपको ये एक्यूरेट जो है टैक्स रिलीफ का अमाउंट बता सके। तो इसको यूज कैसे करना है, सिंपली जैसे मैंने हाईलाइट से स्टार्ट कर दिया, तो ये अपने आप ही आपसे अभी क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे 7 जो है आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपका टोटल अरियर अमाउंट आपको कितना मिला है, कौन से फाइनेंशियल ईयर का है ये जो आपको अरियर अमाउंट बेसिकली मिला है, और उस फाइनेंशियल ईयर का रेगुलर इनकम क्या है अरियर को छोड़कर, करंट ईयर का टोटल इनकम कितना है, करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, प्लस हर ईयर का जो आपने यहाँ पे मतलब करंट ईयर का हो गया, ओल्ड ईयर का हो गया, आपने कौन सी टैक्स सिस्टम यहाँ पे सेलेक्ट की है, और अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम सेलेक्ट की है तो आप मेल हो फीमेल हो, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपने इनपुट देने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ इनपुट्स इसको प्रोवाइड कर दिए, जैसे 1.5 लाख रुपए मेरा अरियर का अमाउंट है, कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, तो 1.5 लाख रुपए को जैसे मान लीजिए मेरे 3 फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, 2023-24 हो गया, 22-23 हो गया और 21-22 हो गया। उसके बाद में उन सारे ईयर की आपको रेगुलर इनकम पता होनी चाहिए।
अगर आपको नहीं पता तो आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आपने पास्ट ईयर में जो भी रिटर्न्स फाइल किए आप उसकी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि रिसिप्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी टोटल इनकम देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से आप पास्ट ईयर का डेटा उठाइए, वहां से आपको अपनी टोटल इनकम पता लग जाएगी। तो हम लोगों ने पहले इसको अरियर का अमाउंट बताया, फिर वो अरियर किस किस ईयर से रिलेटेड है और कितना अमाउंट है वो बताया, फिर हमने उस ईयर की जितनी भी रेगुलर इनकम थी एक्सक्लूडिंग द अरियर वो हम लोगों ने बताई। फिर फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने करंट ईयर की जो मेरी टोटल इनकम है सिर्फ 6.5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए का मेरे को अरियर रिसीव हुआ है, तो मैंने करंट ईयर की यहाँ पे अपनी जो है इनकम बता दी एक्सक्लूडिंग द अरियर्स। फिर फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि आपका करंट ईयर कौन सा है, तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 24-25 है जिसके लिए हम लोग फाइल कर रहे हैं। फिर सिक्स क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कौन सी आपने रिजीम सेलेक्ट की हुई थी, तो लास्ट 2 ईयर से मैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही यहाँ पे रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो वो मैंने इसको बता दिया कि न्यू टैक्स रिजीम मैंने लास्ट 2 ईयर से फाइल कर रखी है और बाकी सब ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर हमेशा फाइल करता हूँ। फिर यहाँ पे आप मेल है फीमेल है आपकी कितनी एज है वो मैंने यहाँ पे बता दी। आप देख सकते हैं जैसे मैं ये इनपुट्स यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा तो ये सारी की सारी जितनी भी अरियर की पूरी कैलकुलेशंस होती है, कितना टैक्स रिलीफ आपको मिलना चाहिए, पूरी ये कैलकुलेशन यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर आपको करके दे देगा। और यहाँ पे आप बकायदा देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली कस्टम जीपीटी ने अपना रिजल्ट निकाल के दे दिया है और मेरे को पूरी फाइनल टैक्स रिलीफ यहाँ पे बता दी है कि 31,200 रुपए की आपको टैक्स रिलीफ मिलेगी। अब यही चीज अगर आप एक्सेल के साथ में भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोगों ने एक एक्सेल बेस्ड पूरा टेम्पलेट यहाँ पे जो है क्रिएट कर रखा है, ये भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, ऊपर अगर आप देखेंगे तो सारे फाइनेंशियल ईयर है पूरे के पूरे और यही ऑलमोस्ट सारे फाइनेंशियल ईयर आपको हम लोगों ने जो कस्टम जीपीटी यहाँ पे जो प्रोवाइड किया है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मेल फीमेल का, सीनियर सिटीजन का या फिर न्यू टैक्स रिजीम का। तो इस तरह से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि 24-25 के अंदर मैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, 23-24 के अंदर भी मैंने न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही रिटर्न फाइल की थी और उसके पहले मैंने हमेशा ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर रिटर्न फाइल की है। फिर उसके बाद में आपको अरियर कितना मिला है, तो इस साल मुझे 1.5 लाख रुपए का अरियर मिला है और मेरी जो करंट ईयर की इनकम है एक्सक्लूडिंग द अरियर वो 6.5 लाख रुपए की है। वैसे अगर आपको अपने करंट ईयर की इनकम नहीं मालूम तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ड्राफ्ट करते हो तो सिंपली तरीके से जब आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे मेरी इनकम है 8 लाख रुपए लेकिन एक्सक्लूडिंग द अरियर है तो उसमें से 1.5 लाख रुपए मैं माइनस कर दूंगा। अब उसके बाद में ये जो 1.5 लाख रुपए मेरे को मिला है वो कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, तो जैसे मान लीजिए 23-24 से रिलेटेड है, 22-23 से है और 21-22 से, यानी कि 50-50 हज़ार रुपए पिछले 3 सालों से रिलेटेड है। फिर उन तीनों सालों की यहाँ पे टोटल इनकम कितनी है एक्सक्लूडिंग द अरियर वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप आईटीआर एक्नॉलेजमेंट से निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे भी अगर आप ये डेटा इनपुट करेंगे तो सिंपली तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं 31,200 रुपए की यहाँ पे आपको टैक्स रिलीफ देखने को मिल जाती है, यानी कि हम लोगों ने एआई से जो चीज कैलकुलेट की थी वही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कि ये जो एनेक्चर 1 होता है वो मेरे को यहाँ पे कैसे फिलअप करना है, तो उसके लिए एक्सेल टेम्पलेट के अंदर ही आपको एनेक्चर 1 प्रॉपर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट दिए हुए सिंपली आपको कॉपी और पेस्ट करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम डाल दी 6.5 लाख रुपए की, फिर यहाँ पे आपको टोटल अरियर डालना है 1.5 लाख रुपए का, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे नहीं डलेगा, आपको नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक एनेक्चर दिया हुआ है टेबल ए करके, वो आपको पहले फिलअप करनी है। बाकी अगर आप यही चीज एआई को भी बोलेंगे कि मेरे को यहाँ पे टेबल ए प्रोवाइड कर दो फॉर्म 10E की, तो ये भी आपको प्रॉपर तरीके से पूरी टेबल ए बना के दे दे। अब गाइस यहाँ पे 1 बाय 1 करके जैसे यहाँ पे टेबल दी गई है वैसे यहाँ पे आपको टेबल फिलअप कर लेनी है। जैसे टोटल इनकम 21-22 की 2 लाख है, आप 2 लाख इनपुट कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपका अरियर का अमाउंट है तो अरियर का अमाउंट हो गया। फिर उसके ऊपर क्या कोई टैक्स वगैरह बन रहा है 0 है तो सभी जगह मैंने 0 इनपुट कर दिया। इसी तरह 22-23 हो गया और 23-24 का भी मैं फिलअप कर देता हूँ। जैसे 4 लाख रुपए तो इनकम है एक्सक्लूडिंग द अरियर, तो ये तीनों टेबल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं 31,200 रुपए का रिलीफ बन रहा है जो एआई ने भी बताया था। और सेम चीज अगर आप हमारे एक्सेल बेस्ड टेम्पलेट के अंदर भी देखते हैं तो वहां पे भी पूरी टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो यहां से भी आप चीजों को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अब कुछ नहीं करना, आपको सिंपली आपने जो फॉर्म फिलअप किया हुआ है पूरा का पूरा उसका यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। एक ओटीपी डालिए और आपका फॉर्म 10E सबमिट हो जाएगा। अब जैसे आपका 10E यहाँ पे सबमिट हो जाता है उसके बाद में क्या करना है, अब जब इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर रहे हो तो वेरीफाई और टैक्स डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे जाना है
और रिलीफ अंडर 89 सेक्शन, जो अमाउंट आपने क्लेम किया हुआ है, हमारा भी 31,200 ही आ रहा था, तो यहाँ पे आप जैसे डालेंगे आप देखेंगे आपका टैक्स यहाँ पे फाइनल जो टैक्स है वो यहाँ पे 0 हो चुका है। यहाँ पे आपको जितना भी रिलीफ मिलना चाहिए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपको रिलीफ यहाँ पे नहीं मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको 3 लाख रुपए का अरियर रिसीव हुआ, उसका ब्रेकअप है 2 लाख रुपए 23-24 का है, 50,000 रुपए 22-23 का है, 1 लाख रुपए मान लो 21-22 का है। आपने अपनी रेगुलर इनकम यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पुट की थी एक्सेल के अंदर भी यहाँ पे पुट कर दी, तो उसकी अगर आप कैलकुलेशन के अंदर देखोगे तो यहाँ पे एनेक्स्चर 1 में भी ये आपको बता देगा एक्सेल बेस के अंदर कि यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स रिलीफ यहाँ पे नहीं मिल सकती है। तो जैसे मैंने बताया कि कई बार इस टाइप की सिचुएशन भी यहाँ पे आ सकती है बेसिकली, कि पहले भी जो आपका टैक्स है वो मान लीजिए 30% में आप पे कर रहे हो, इस साल में भी ऑलमोस्ट उतने ही स्लैब के अंदर अगर आप पे कर रहे हो तो आपको कोई भी टैक्स का एडवांटेज नहीं होगा। आप चाहो तो फॉर्म 10 ही फाइल कर सकते हो बेसिकली, लेकिन उससे कोई भी आपको टैक्स के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे आप फॉर्म 10 के थ्रू बेसिकली टैक्स अरियर के अंदर जो रिलीफ मिलता है वो आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। अगर आप हमसे सर्विसेज लेना चाहते हैं या हमारे कोर्सेज के थ्रू ये चीज़ें सीखना भी चाहते हैं बहुत डिटेल के अंदर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।